मथुरा नाम के गांव में रमेश नाम का लड़का अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। उसकी सौतेली माँ उससे बहुत ही नफरत करती थी, लेकिन अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती थी। राजू जब भी स्कूल जाता था, रमेश उसका बैग लेकर उसे स्कूल छोड़ा करता था। तुम मुझसे दूर ही रहना। अगर मेरे दोस्त तुम्हें देखेंगे तो फिर बहुत सारा सवाल करेंगे, कहेंगे ये तुम्हारा कौन है। मैं तुम्हें अपना भाई बता नहीं सकता, इसीलिए मुझसे दूर ही रहना। रमेश नाराज होकर घर चला जाता है। अगर मेरी माँ होती तो मैं भी स्कूल जाता और मेरी माँ मुझसे बहुत ही प्यार करती। उधर बैठे बैठे क्या सोच रहा है? राजू की स्कूल छुट्टी हो गई होगी, उसे घर ले आ। रमेश अपने भाई के पास जाता है। राजू, अपनी माँ से कहो मैं भी स्कूल जाऊंगा। रमेश की बातें सुनकर राजू हंसने लगा। तुमने अपनी शक्ल देखी है? स्कूल जाकर क्या करोगे? तुम्हें तो पढ़ना भी आता नहीं। अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे भी पढ़ना आ जाएगा। ऐसे भी तुम पढ़कर क्या करोगे? राजू की बातें सुनकर रमेश उदास हो जाता है। एक दिन रमेश उदास होकर बैठा हुआ था, तभी सरपंच उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था। अरे बेटा, तुम तो मदन के बेटे हो ना? हाँ सरपंच जी, मैं मदन का बेटा हूँ। तुम्हारे पिताजी मेरे पास ही काम करते थे। वो बहुत ही सच्चे और ईमानदार थे। लेकिन तुम इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? मेरी सौतेली माँ हर समय मेरे ऊपर गुस्सा करती है और मुझे स्कूल जाने के लिए मना करती है। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक काम है। अगर काम करोगे तो मैं तुम्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजूंगा। रमेश सरपंच की बातें सुनकर खुश हो जाता है। कौन सा काम है? मैं तुम्हें एक गाय दूंगा। उस गाय का अच्छे से देखभाल करना। फिर उस गाय का दूध लेकर गांव में बेचा करोगे। जो भी पैसा मिलेगा उसे तुम अपनी पढ़ाई करोगे। जी सरपंच जी, उस गाय का अच्छे से देखभाल करूंगा और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करूंगा। रमेश खुशी खुशी गाय को लेकर अपने घर जाता है। ये गाय कहाँ से चोरी कर लाया है? ये गाय चोरी की नहीं है। फिर किसकी है? मुझे सरपंच जी ने ये गाय दिया है। इस गाय का अच्छे से देखभाल करूंगा, फिर इसका दूध बेचकर मैं अपनी पढ़ाई करूंगा। रमेश की बातें सुनकर मीना चुप हो जाती है। अगले सुबह रमेश गाय को अच्छे से साफ सुथरा करता है, फिर उसका दूध लेकर गांव में बेचा करता है। एक गांव वाले, दूध ले लो, दूध सबसे अच्छा दूध। रमेश के पास से गांव वाले दूध खरीदने लगे। जो भी पैसा मिले उस पैसे से रमेश का स्कूल में दाखिला हो जाता है। रमेश खुशी खुशी सरपंच जी के पास जाता है। सरपंच जी, मैंने स्कूल में दाखिला करवा लिया है। अच्छा ठीक है बेटे, ध्यान लगाकर पढ़ाई करना। जी सरपंच जी। इस तरह रमेश गांव-गांव जाकर दूध बेचा करता है और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई करता है। समय के साथ साथ रमेश बड़ा हो गया था। रमेश अपने दूध की वजह से पूरे गांव में फेमस था। रमेश के दूध पीकर मेरे बच्चे चुप हो जाते हैं। उसके दूध में एक भी पानी नहीं मिलेगा। उसकी दूध सफेद और साफ रहती है। रमेश की तारीफ सुनकर उसकी सौतेली माँ गुस्सा हो जाती है। आज से मेरा बेटा भी दूध बेचा करेगा। मीना 4-5 गाय ले आती है। राजू बेटे, ये लो गाय, इसका दूध लेकर गांव-गांव बेचा करोगे। लेकिन माँ, मेरा दूध कोई नहीं लेगा। इस दूध को आधे दामों में बेचा करोगे, फिर देखना सब तुम्हारी दूध लेंगे। राजू गांव-गांव जाकर दूध बेचा करता है। भाई, मेरे पास से दूध ले लो।
मेरे दूध सफेद और साफ हैं। तुम इस दूध को आधे दामों में ले सकते हो। गांव वाले राजू के पास से आधे दामों में दूध खरीदने लगे। देखते ही देखते राजू पूरे गांव में दूध बेचने लगा। इधर रमेश के पास से कोई भी दूध खरीद नहीं रहा था। रमेश को उदास देखकर उसकी सौतेली माँ खुश हो रही थी। माँ, हमारा दूध पूरा गांव खरीद रहा है, लेकिन हमारा कोई भी लाभ नहीं हो रहा। हम जो चाहते थे वो हो गया। रमेश के पास से कोई भी दूध नहीं खरीद रहा है। तुम आज से दूध में पानी मिलाकर गांव में बेचा करोगे, जिसके बाद हमारी लाभ ही लाभ होगा। राजू दूध में पानी मिलाकर गांव में बेचा करता है। इस तरह कुछ दिन राजू गांव में दूध बेचा करता है। राजू के दूध से गांव के लोग बीमार होते गए। एक खबर सुनते ही सरपंच जी कुछ लोगों को लेकर मीना के पास जाते हैं। तुम एक औरत होकर ऐसा काम करती हो? तुम्हारी इस हरकत से पूरा गांव बीमार हो गया है। आज से तुम दोनों जेल में रहोगे। उस दिन से मीना और उसका बेटा जेल में रहने लगे। इधर रमेश अपनी दूध को लेकर खुशी खुशी गांव में बेचा करता है।